कभी सोच कर देखा है कि हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर एक बड़े शहर की तरह कैसे काम करती हैं? असल में उनके पास अपनी एक सीक्रेट भाषा है और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं जो हमें जिंदा रखता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा बिना किसी कंडक्टर के बज रहा हो। हर एक सेल को पता है कि उसे अपना पार्ट कब और कैसे प्ले करना है। तो सवाल ये है कि ये कमाल का कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? इसका राज एक शब्द में छिपा है, सेल सिग्नलिंग। तो ये सेल सिग्नलिंग है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे सेल्स केमिकल मैसेज भेजकर एक दूसरे से बात करते हैं। आप इसे लाइफ का कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपने ही शरीर के अंदर झांकते हैं, जहां ये बातचीत बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लेवल पर होती है। हर सेल्यूलर बातचीत में बस ये 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। एक सेंडर सेल एक केमिकल मैसेज भेजता है जिसे लिगेंड कहते हैं। एक रिसीवर सेल इस मैसेज को पकड़ता है और बस इसी से एक खास एक्शन शुरू हो जाता है। सुनने में तो ये एक सीधी सादी रिले रेस लगती है ना? लेकिन असली खेल तो इसकी डिटेल्स में है। तो चलिए अब एक सुपरस्टार प्लेयर पर फोकस करते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या GPCRs। इन्हें आप सिग्नलिंग की दुनिया का वर्क हॉर्स समझ सकते हैं। ये इतने जरूरी हैं कि आज की लगभग आधी मॉडर्न दवाइयां इन्हीं को टारगेट करती हैं। GPCR को ना आप सेल का एक मेल बॉक्स समझिए। ये सेल की सतह पर बैठा रहता है, उसकी झिल्ली को 7 बार पार करता हुआ और सही केमिकल चिट्ठी का इंतजार करता है। जैसे ही वो मैसेज आता है, ये अंदर अपने एक साथी जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है ताकि मैसेज आगे पहुंचाया जा सके। और फिर शुरू होता है एक कैस्केड, मतलब एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की झड़ी। जैसे ही लिगेंड जुड़ता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ये अपनी ऑफ स्टेट वाली एनर्जी यानी GDP को ऑन स्टेट वाली एनर्जी GTP से बदल देता है। इस एनर्जी बूस्ट से जी प्रोटीन के हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं और मैसेज को सेल के और अंदर ले जाते हैं, जिससे आखिर में सेल में एक एक्शन होता है। लेकिन सोचिए, एक अकेला सिग्नल तो बस एक हल्की सी फुसफुसाहट है। सेल को तो चिल्लाना पड़ता है। यहीं पर सेकंड मैसेंजर्स जैसे कैल्शियम आयन काम आते हैं। वो एक छोटे से सिग्नल को पकड़कर उसे एक बड़े रिस्पॉन्स में बदल देते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि मैसेज जोर से और साफ साफ सुना गया है। हमारी सेल्स की इस उलझी हुई दुनिया से हटकर अब जरा माइक्रोस्कोपिक दुनिया की ओर चलते हैं। बैक्टीरिया कैसे बात करते हैं? उनका तरीका अलग है, सिंपल, तेज और हैरान करने वाला सोशल। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। जहां हमारी सेल्स लंबे और कई स्टेप्स वाले कैस्केड इस्तेमाल करते हैं, वहीं बैक्टीरिया बहुत ही कुशल और सीधे साधे 2 कंपोनेंट सिस्टम पर निर्भर करते हैं। उनका सिस्टम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बना है। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम बैक्टीरिया का सीक्रेट वेपन है। ये एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच की तरह है। इसमें बस 2 मेन प्रोटीन होते हैं, एक सेंसर जो माहौल में बदलाव को पहचानता है और एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर जो सेल के बर्ताव को बदल देता है। और ये काम कैसे करता है? बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। झिल्ली में एक सेंसर काइनेज होता है, समझ लीजिए एक तरह का एक्टिवेटर स्विच, जो माहौल में बदलाव को महसूस करता है। ये खुद पर एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर एक्टिवेट हो जाता है और फिर उस सिग्नल को अपने साथ ही रिस्पॉन्स रेगुलेटर को पास कर देता है। ये रेगुलेटर फिर सीधे DNA के पास जाकर जीन्स को ऑन या ऑफ कर देता है। तेज, सीधा और एकदम इफेक्टिव। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। बैक्टीरिया सिर्फ अपने माहौल को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी महसूस कर सकते हैं। वे अपनी आबादी की गिनती कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, समंदर में एक अकेला बैक्टीरिया तैर रहा है। वो छोटा है, अकेला है और चुप है। वो लगातार एक छोटा सा केमिकल सिग्नल छोड़ रहा है, लेकिन वो सिग्नल फौरन पानी में घुल मिल जाता है। लेकिन जब वो सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, तो उनके छोटे छोटे सिग्नल्स जमा होने लगते हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और एक खास लेवल पार हो जाता है। और फिर एक जादू होता है। विब्रियो फिशरी जैसे बैक्टीरिया में ये सिग्नल एक ऐसे जीन को चालू कर देता है जो रोशनी पैदा करता है। अकेले में वे अंधेरे में रहते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे पूरे समंदर को रोशन कर देते हैं। इसे कहते हैं कोरम सेंसिंग, यानी संख्या में ही शक्ति है। और इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई खतरनाक बैक्टीरिया इसी तरह एकजुट होकर हमला करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स भी बेअसर हो जाती है।
तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखीं, हमारी अपनी कॉम्प्लेक्स सेल्स और सिंपल बैक्टीरिया। लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि वे दोनों ही कम्युनिकेशन के कुछ गहरे और यूनिवर्सल नियमों का पालन करते हैं। तो क्या हमने दो अलग अलग भाषाएं सीखी? असल में नहीं। चाहे वो हमारी सेल हो या बैक्टीरिया, कुछ यूनिवर्सल नियम हमेशा लागू होते हैं। स्पेसिफिसिटी मतलब सही चाबी के लिए सही ताला, एम्प्लीफिकेशन एक फुसफुसाहट को एक दहाड़ में बदलना, अडेप्टेशन और एक फाइनल रिस्पॉन्स, ये आप कह सकते हैं लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। हमने तो अभी जीवन की इस भाषा की बस सतह को ही खुरचा है। सेल्स के बीच न जाने कितनी अनगिनत बातचीतें हो रही हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। वे और कौन से राज एक दूसरे से बांट रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं।